नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा सीएसएस के ऊपर, यानी कि हम लोग रिएक्ट के अंदर सीएसएस को कैसे काम में ले। देखिए, अगर हम लोग ग्लोबल स्टाइल शीट यूज करते हैं तो हमारे पास इंडेक्स डॉट सीएसएस जो फाइल होती है उसे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर हम लोगों को इंटरनली यूज करना है तो हम लोग कैसे करें, अगर हम लोगों को एक सिंगल कंपोनेंट के लिए यूज करना है तो हम लोग कैसे करें। तो ये सारा का सारा वीडियो जो है वो स्टाइल शीट के ऊपर है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि यूज इफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, क्यों करें, ये भी हम लोगों को रिएक्ट के अंदर देखना है। क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं, पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट हम लोगों ने सीखा है, कैसे यूज करते हैं हम लोगों ने सीखा है, प्रोजेक्ट कंटेंट हम लोग कैसे पास करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा है, कैसे प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं वो भी हम लोगों ने सीखा है। तो ये फंडामेंटल ट्यूटोरियल हैं रिएक्ट के ऊपर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आप लोगों को रेस्ट एपीआई और जो रिएक्ट का कॉम्बिनेशन जो प्रोजेक्ट रहेगा वो आप लोगों को मेंबरशिप में मिलेगा। मेंबरशिप का मैं आप लोगों को बता दूं, मेंबरशिप एक शानदार जो प्रोग्राम है वो मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है। मेंबरशिप जो है वो आप लोगों का, इसका एक प्राइस है दैट इज 600 रुपीज। अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मेंबरशिप का मतलब मैं आप लोगों को कंप्लीटली बता दूं कि क्या है। मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट वाइज ट्यूटोरियल सेंड करता हूं और आज उसकी फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल उसकी फीस हो सकता है कि 1000 रुपए हो जाए। मैं कल की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन आज इसकी फीस 600 रुपीज है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि आप लोगों को डॉटनेट कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सेंड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल है, कोई नॉर्मल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है। कंपनी में कैसे काम करते हैं ये आप लोगों का ड्रीम पूरा हो सकता है अगर आप लोग ये 600 रुपीज जो है से आप लोग जो है ट्यूटोरियल से सीखते हैं तो। क्योंकि मैंने ये स्क्रैच से जो है चीज डिजाइन की है, मेरा 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें मैंने पुट किया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं यही कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है तो आप लोगों को हर एक टेक्नोलॉजीज के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे। तो डॉटनेट कोर के ऊपर मैंने जो है बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है, वो आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद में मैंने रेस्ट एपीआई है, उसके बाद में मैंने ब्लेजर का वीडियो ट्यूटोरियल तैयार कर दिया है और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। साथ ही आप लोगों को 600 रुपये में तो कोई एक प्रोजेक्ट नहीं देता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, कैसे पढ़ना है आप लोगों का यहाँ पर ड्रीम पूरा होता है। आप बहुत सारे लोगों की तमन्ना है कि वो एक एमएनसीज कंपनी के अंदर जॉब करें, तो बहुत सारे लोग मेरे ट्यूटोरियल यानी कि इस मेंबरशिप की वजह से जॉब लग चुके हैं, ठीक है। और बस पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। लेकिन मैं यही कहता हूं कि अगर जो लोग पढ़ेंगे 100% जॉब जो है वो उनको मिल सकती है, बस आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो 600 रुपीज के बेस पर आप लोग जो है एक 14 लाख का 20 लाख का जॉब जो है आसानी से आप लोगों को मिल सकता है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। तो इस 600 की मेंबरशिप में आप लोगों को डॉटनेट कोर है, आप लोगों का रेस्ट एपीआई है, आप लोगों का ब्लेजर है, आप लोगों का एंगुलर है, आप लोगों का रिएक्ट है, आप लोगों का जेएस है। ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिलते जाएंगे, डे बाय डे आप लोगों को मिलते जाएंगे। मैं यही कहूंगा कि आज इस मेंबरशिप की फीस 600 रुपीज है, लेकिन कल हो सकता है इसकी फीस जो है आप लोगों को 1000 रुपीज मिले, कल उसके बाद में हो सकता है कि 1500 मिले, 2000 मिले, क्योंकि ये स्टडी नेवर एंडिंग का प्रोग्राम है। लेकिन जो आज फीस पे कर देता है दैट इज 600 रुपीज, जो आज पे करता है उसके लिए वो 600 रुपए का ही अनलिमिटेड जो है आप लोगों को मिलने लगेगा कंटेंट। तो चाहे वो एंगुलर का हो, रिएक्ट का हो, चाहे वो आप लोगों का ml.net का हो तो बहुत सारे लोग जो है एमएनसीज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है नॉलेज को गेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं कुछ लोग कंपनी में काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी समस्याओं का हल जो है वो ये 600 रुपीज है। क्योंकि जो लोग डॉटनेट में रहना चाहते हैं और डॉटनेट में अच्छा काम करना चाहते हैं उनके लिए ये अल्टीमेट मेंबरशिप है जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, दैट्स इट। तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो रिएक्ट के ऊपर है, ये फंडामेंटल वीडियो ट्यूटोरियल है रिएक्ट के, जहां पर हम लोग सीएसएस क्लास को देखेंगे, कैसे हम लोग सीएसएस क्लास को यूज करते हैं, कैसे हम लोग यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आप लोगों के बहुत काम का ये वीडियो रहेगा। क्योंकि कैसे रिएक्ट के अंदर हम लोग सीएसएस यूज करते हैं, कैसे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम लोग सीएसएस यूज करते हैं, कैसे हम लोग एक अलग मॉड्यूल फाइल जो है वो सीएसएस की बनाते हैं, वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं और आप जानते हैं कि कैसे हम लोग यूज करें।
तो ये हमारा जो है मेंबरशिप है, और इस मेंबरशिप में मैं आप लोगों को डॉटनेट कोर के ऊपर, डैपर के ऊपर, रेस्ट एपीआई के ऊपर, तो इन सभी पर आप लोगों को वीडियोस आते रहेंगे। स्टार्ट हम लोगों ने डॉटनेट कोर से किया है, उसके अंदर हम लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज किया है, सीक्वल सर्वर यूज किया है। उसके बाद में हम लोगों ने डॉटनेट ब्लेजर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, एंगुलर के फंडामेंटल ट्यूटोरियल आप लोगों को दिए हैं, रेस्ट एपीआई के फंडामेंटल ट्यूटोरियल हम लोगों ने आपको दिए हैं। उसके बाद में रेस्ट एपीआई के ऊपर हमारा एक प्रोजेक्ट जो है बुक शॉप का चल रहा है, जो एंगुलर में हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। साथ में हम लोग रिएक्ट के फंडामेंटल ट्यूटोरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आज इसकी फीस 600 रुपीज है, क्योंकि ये स्क्रैच बेस्ड कोर्स है, और जो लोग सीखना चाहते हैं लिटरली इन चीजों को कैसे सीखें, इन चीजों पर हम लोग फोकस कैसे करें, तो मैं आप लोगों की मदद सिर्फ 600 रुपीज में कर रहा हूं। जो लोग, आप लोग 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, जो 3 लाख रुपए का कोर्स खरीद कर सीखते हैं, वही चीज आप लोगों को 600 रुपीज में मिल रही है। तो मेरा कहने का सिर्फ सीधा सा मतलब है कि आज इसकी फीस 600 आप लोगों को लग रही है, लेकिन कल इसकी फीस जो है हो जाएगी 60,000, 70,000। तब आप लोग इसे परचेज करेंगे, तब मुझे भी दुख होगा। तो जिनको परचेज अभी पता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये साधारण वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है, एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल भी है, नहीं है, ये बिगिनर के लिए भी है, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है, और एडवांस वालों के लिए भी है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, जिनको पता है वो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, कल हो सकता है इसकी फीस 1000 रुपीज हो जाए, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने कैसे प्रोजेक्ट को कंटेंट किया था, मतलब जो कंटेंट होता है उसको हम लोगों ने कैसे प्रोजेक्ट किया था। यहाँ पर हम लोगों ने देखी hello.tsx के अंदर सेलेक्ट लिस्ट हमारे पास एक कंपोनेंट है, वहां पर हम लोगों ने अदर प्रोजेक्ट जो कंटेंट है वो हम लोगों ने भेजा था, दैट इज ओके अदर कंटेंट, दिस अदर कंटेंट प्रोजेक्ट स्पेंड टैग के अंदर, और हम लोगों को ऐसे भेजना है। तो हमारे पास जो अदर कंपोनेंट है, जो चाइल्ड कंपोनेंट है, उसमें हम लोगों ने अदर प्रोजेक्ट के नाम से एक react नोड बना लिया। दैट इज द कि हम लोगों को कंटेंट प्रोजेक्शन करना है, और यही चीज जो है एनजी कंटेंट होता है एंगुलर के अंदर, जैसा आप लोगों को पता है। चिल्ड्रन बाय डिफॉल्ट इसका नेम होता है, तो उसको हम लोगों को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है, जैसे कि ये वाला जो कंटेंट है, वो हमारा चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है, तो हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। आज हम लोग जो ट्यूटोरियल देखेंगे इसमें, वो हम लोग एक और नई TSX फाइल बनाएंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल TSX, ठीक है। जो CSS हम लोग कैसे अप्लाई करें वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। तो न्यू फाइल हम लोग कर लेते हैं, न्यू फाइल, इसमें हम लोगों को यहाँ पर रखना है एग्जाम्पल CSS, ठीक है, एग्जाम्पल CSS.tsx। तो मैंने यहाँ पर TSX फाइल बनाई। TSX फाइल बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन का नेम हम लोग यहाँ पर रख देते हैं एग्जाम्पल CSS। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा है, जिसे हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न। और यहाँ पर आप लोगों को पता है इट्स अ टाइप ऑफ रिटर्न, कि हम लोगों को ये वाला जो है रिटर्न करना है, राइट, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल ऑफ CSS हम लोगों को करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फ्रेगमेंट बना लेते हैं। फ्रेगमेंट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज द स्पैन टैग, और इस स्पैन टैग के अंदर हम लोग लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हम लोगों को स्टाइल लगाना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास नेम। यहाँ पर आप लोगों को क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्लास, राइट। क्लास नेम में आप लोगों ने लिखा ग्रीन कलर, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ग्रीन कलर, दिस वन। तो मैं ये ग्रीन कलर जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास ग्लोबल CSS फाइल है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं ग्रीन कलर। और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ दैट इज द ग्रीन, सॉरी, ओके। तो मैंने ये सेव कर दिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल CSS जो है, वो मुझे index.tsx जो फाइल है, उसमें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह जो है वो कॉल करवानी है। तो मैं इसकी हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल CSS, ओके। तो एग्जाम्पल CSS ये हो गया आप लोगों के पास। उसके बाद में मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको हम लोग रन करवा लेते हैं।
npm start एप्लीकेशन रन हो चुकी है और आप लोगों को आउटपुट दिखा देते हैं। ये ग्रीन कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर यही चीज मैं आप लोगों को H1 टैग में डालकर दिखाऊं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास जो यहाँ पर एक बात समझनी है, यहाँ पर दैट इज द क्लास नेम आप लोगों के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्लास नेम इक्वल्स टू ग्रीन कलर हेलो वर्ल्ड, और हम लोग इसे क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, यहाँ पर है देखिए SRC एग्जांपल फाइंड कैन नॉट फाइंड नेम H1 टैग नहीं मिला इसको। ओके, तो स्मॉलर में है, और अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर दैट इज द ग्रीन कलर। तो यहाँ पर इस टाइप से आप लोगों को स्टाइल जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इसका जो कलर है, जैसा कि सेम हर चीज में काम करता है, वैसे ही यहाँ पर भी आप लोगों के पास GSX में भी जो है क्लास नेम के थ्रू आप लोग इसे क्लास कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो index.tsx के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंपोर्ट हो रही है index.css, यानी कि ग्लोबली यहाँ पर index.css जो है वो ऐड है पहले से। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को पहले से जो भी CSS फाइल हो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वो यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि ग्लोबली वो ऐड है, अगर हम लोगों को यहाँ पर जो इंटरनली अगर आप लोगों को CSS कॉल करना हो किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा स्पैन टैग, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा स्टाइल, इंटरनली मैं उस चीज को यहाँ पर बाइंड करना चाहता हूं, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिखा कलर कॉलन, मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज द रेड कलर, ठीक है। ओके, तो अब मैं लिख देता हूं हाउ आर यू। तो यही है, अगर मैं यहाँ पर दैट इज यहाँ पर इसको बाइंड कर दूं कलर इक्वल्स टू कलर कोलन रेड, तो अगर मैं यहाँ पर रेड प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर अगर मेरे पास प्रॉपर्टी बन जाए, जैसे एग्जांपल CSS.tsx मैंने बनाया, तो यू कलर जो है वो इसकी रेड जो है वो यहाँ पर एक वैल्यू है, तो मैं इसे वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। तो इसे डायनेमिकली भी हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसका आउटपुट आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को मिलेगा दैट इज द हाउ आर यू, जो कि आप लोगों को रेड कलर में देखने को मिलेगा। तो इंटरनली अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी स्टाइल बनानी हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर अदर प्रॉपर्टीज भी देनी है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो मुझे यहाँ पर असाइन करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, राइट, कर्सर की पोजीशन हो गई, एंकर टेक्स्ट से रिलेटेड आप लोगों के पास स्टाइल शीट्स हो गई। तो हम लोगों को बाकी अदर प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर इटैलिक बनाना है, अंडरलाइन बनाना है, बोल्ड बनाना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली कौन सी होनी चाहिए, राइट, फॉन्ट की स्टाइल क्या होना चाहिए, फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज आप लोगों के पास है। फॉन्ट साइज अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 30 पिक्सल जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। तो 30 पिक्सल करने के बाद में इसका जो फॉन्ट है वो 30 पिक्सल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये देखिए हाउ आर यू, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गई, फॉन्ट वेट हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट जो है अगर मैं यहाँ पर लिखूं दैट इज बोल्ड, राइट, तो यहाँ पर आप लोगों के पास बोल्ड जो है वो इसका फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पर अदर प्रॉपर्टीज भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। और अगर मैं इसे डायनेमिक बनाना चाहूँ तो यहाँ पर भी आप लोग इसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कांस्टेंट, और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाना चाहा, ठीक है। तो मैं इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर वैल्यूज जो है वो असाइन कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने विड्थ असाइन की ओके, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर विड्थ असाइन की और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई विड्थ जो है वो आप लोगों की 100 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो हाइट है वो 50 पिक्सल का हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हाइट जो है वो आप लोगों की 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है।
बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो आप लोगों का दैट इज द ग्रीन, ये हो जाए, राइट। तो अब ये रेक्टेंगल जो है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डिवीजन बनाता हूँ और उसमें मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ, स्टाइल, ओके, और उसमें मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ, ओके। ओके, तो यहाँ पर मैं दिस वन, ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अगर आप लोग इसका रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है वो बन जाएगा। तो डायनेमिकली अगर हम लोगों को इनलाइन सीएसएस भी ऐड करनी है और हम लोगों को वो प्रॉपर्टी के थ्रू बनानी है तो भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टाइल टैग ऐड किया है, ठीक है, जो कि यहाँ से प्रॉपर्टी को लेगा और बाइंड कर देगा, ओके। लेकिन अगर हम लोगों को मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टीज को नहीं बाइंड करना है और हम लोगों को अलग से कोई सीएसएस फाइल बनानी है, तो यहाँ पर हम लोगों को इंपोर्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो index.tsx फाइल में अगर हम लोग देखें तो इंपोर्ट सीएसएस जो फाइल है, अगर ग्लोबल जो सीएसएस फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट इस तरीके से की गई है। ऐसे हम लोगों को बिल्कुल भी किसी भी कंपोनेंट के लिए अगर हम लोग सीएसएस बनाते हैं, इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट के लिए अगर हम लोग सीएसएस बनाते हैं, तो हम लोगों को डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट और यहाँ पर मैंने लिखा दिस वन, जैसे कि यहाँ पर नाम है दैट इज एग्जांपल सीएसएस। ये जो एग्जांपल सीएसएस डॉट सीएसएस ये यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ये ऐसे बाइंड किया तो ये क्या काम करेगा, ग्लोबली इस फाइल को ऐड कर देगा, ठीक है। ग्लोबली हम लोगों को फाइल ऐड नहीं करना है, हम लोगों को लोकली फाइल ऐड करना है। लोकली फाइल ऐड करने के लिए हमारे पास एक लोकल में एक फाइल होनी चाहिए, जैसे कि मैं, और वो मॉड्यूल फाइल होनी चाहिए। न्यू फाइल में ऐड करता हूँ, इसमें हम लोग यहाँ पर डालते हैं एग्जाम्पल डॉट मॉड्यूल, ठीक है, डॉट सीएसएस फाइल। एग्जाम्पल डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस फाइल में यहाँ पर ये दे देता हूँ कलर रेड, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कलर इज कॉलन रेड, राइट। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कलर रेड जो है वो एक क्लास नेम यहाँ पर पुट किया है एग्जाम्पल सीएसएस डॉट टीएसएक्स के अंदर। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ इस फाइल को। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसका नाम जो है वो EX रख देता हूँ फ्रॉम, और ये कहाँ से आई है, दैट इज द फॉर्म ऑफ, फाइल का नेम है एग्जाम्पल सीएसएस डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ठीक है, एग्जाम्पल डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। तो अब हम लोगों को EX कैसे इस्तेमाल में लेना है, मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ, दैट इज द लाइन ब्रेक, ओके। लाइन ब्रेक करने के बाद में मैं यहाँ पर h2 टैग जो है वो यूज करता हूँ, और इस h2 के अंदर मैं क्लास नेम यूज करता हूँ। क्लास नेम जो है वो मैं बाइंड करता हूँ क्लास नेम के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मुझे बाइंड करना है। तो मैं EX को इस तरीके से यूज करूंगा यहाँ पर, दैट इज द प्रॉपर्टी नेम। क्लास नेम मुझे यूज करना है एग्जाम्पल डॉट मॉड्यूल, दैट इज द कलर रेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कलर रेड, ओके, और दैट इज द नेम ऑफ द कलर, नेम ऑफ द इनर स्टाइल, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये लिखा है, EX का इस्तेमाल इस तरीके से आप लोगों को करना है, और यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी नेम है वो इस्तेमाल में लेनी है। अब मैं इसका आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूँ, नेम ऑफ द इनर स्टाइल, ये रेड कलर में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इसी के लिए ही बनी है, इस कंपोनेंट के लिए बनी है। ग्लोबली अदर कंपोनेंट से इसका कोई भी लिंक नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली उसको ऐड कर देते हैं तो वो ग्लोबली ऐड हो जाती है वो फाइल। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं यूज इफेक्ट का। यूज इफेक्ट जो है हमारे पास, हम लोग एक हुक है, हुक को हम लोग कब ट्रिगर करते हैं, एक ये मान के चलिए का फंक्शन है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट जो है यहाँ पर एक टास्क परफॉर्म करता है, जब भी कोई कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है तब ये ट्रिगर करता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग यूज इफेक्ट का एक एग्जांपल देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक नया कंपोनेंट भी बनाएंगे और उसका जो नाम है हम लोग यही रखेंगे, राइट।
तो आप लोगों के सामने ये हमारे पास एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम लोग एक नया फाइल जो है न्यू फाइल हम लोग यूज कर लेते हैं। न्यू फाइल में हम लोग यहाँ पर रखेंगे एग्जाम्पल इफेक्ट डॉट TSX। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो एग्जाम्पल इफेक्ट डॉट TSX जो है यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एग्जाम्पल इफेक्ट। और इस एग्जाम्पल इफेक्ट जो फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रिटर्न दैट्स फंक्शन। ओके, तो यहां पर हम लोगों को सॉरी एंड यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यूज इफेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल इफेक्ट जो है मैं यहाँ पर जस्ट कॉपी करता हूं और हमारे पास एग्जाम्पल डॉट CSS जो है यही रन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट कर लेता हूं, एग्जाम्पल इफेक्ट, राइट, एग्जाम्पल इफेक्ट ये हमारा कंपोनेंट है। तो मैंने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया जस्ट BR के बाद। ओके, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक लाइन ब्रेक लगाया है। लाइन ब्रेक लगाने के बाद में यूज इफेक्ट जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, राइट, जो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल इफेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ H1 टैग और यहाँ पर लिख देता हूँ यूज इफेक्ट, राइट, ताकि ये रेंडर हो जाए हमारे पास यूज इफेक्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यूज इफेक्ट जो है उसको मैं यूज करता हूं। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है आप लोगों के पास और यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज कि यूज इफेक्ट तब एक्चुअली में एग्जीक्यूट होता है जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है। उससे पहले जस्ट बिफोर यूज इफेक्ट जो है वो रन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूं, यहाँ पर मैं बोल सकता हूं इफेक्ट कॉलिंग, राइट, या इफेक्ट कंपोनेंट लोडेड। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो जब भी कोई कंपोनेंट लोड हो रहा होता है तब यहाँ पर ये जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं। तो इफेक्ट कंपोनेंट लोडेड जो है वो सेकंड टाइम यहाँ पर लोड हो चुका है, राइट। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर आप लोग देखिए इफेक्ट कंपोनेंट लोडेड 2 टाइम्स यहाँ पर जो है इफेक्ट कंपोनेंट लोडेड हो चुका। अब मैंने आप लोगों को यूज इफेक्ट का मतलब यहाँ पर बताया है कि कब एग्जीक्यूट जो है वो यूज इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक रिटर्न करते हैं, ये जो फंक्शन है यहाँ पर रिटर्न के अंदर ये कब एग्जीक्यूट होगा आप लोगों का, ये यहाँ पर मैंने मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग लिख दिया, सॉरी, मैं इसमें लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग और इसमें मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूं जस्ट एग्जीक्यूटेड just before component is destroyed। मान लीजिए मैंने ये लिखा कि भाई अगर कंपोनेंट जो है जैसे कि एग्जाम्पल इफेक्ट डॉट TSX जो है जब डिलीट होगा उससे पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो इसका इस्तेमाल हम लोग रियल टाइम में कहां पर करें, मान लीजिए कि आप लोगों ने कुछ रिसोर्सेज जो है वो इसमें यूज कर रखे हैं, तो आप लोग उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जब आप लोगों का कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। मेमोरी जो है वो डीलोकेट करवाना चाहते हैं, रिसोर्सेज को रिलीज करवाना चाहते हैं, तो आप लोग ये जो यूज इफेक्ट है वो यहाँ पर इस्तेमाल में ले सकते हैं ताकि ये कंपोनेंट जब डिस्ट्रॉय हो तब उससे पहले वो सारे के सारे रिसोर्सेज को डीलोकेट कर दे मेमोरीज को, ठीक है। तो एग्जीक्यूट जस्ट बिफोर कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका एग्जांपल लिया है, एग्जांपल इफेक्ट। तो मैं यहाँ पर एक चेकबॉक्स मान लीजिए लगा लेता हूँ, ठीक है। और जब भी मैं चेकबॉक्स की चेक जो स्टेट है वो चेंज करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास इस कंपोनेंट को मैं जो है उसी स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो लूंगा, राइट। एक बार के लिए मैं दिखाता हूँ। तो ये कंपोनेंट वहां पर हाइड हो जाएगा। तो कंपोनेंट जब हाइड होगा तो इसका मतलब कंपोनेंट वहां पर नहीं है, तो जस्ट बिफोर ये कॉल हो जाएगा, राइट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने लिखा चेकबॉक्सेस,
इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, राइट, और ऑन चेंज, और यहां पर मैं फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर देता हूं। ऑन चेंज के ऊपर क्या होना चाहिए मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड, और यहां पर एक जो स्टेट वेरिएबल है वो हम लोग मेंटेन करते हैं कॉन्स्ट, ओके, और यहां पर हमारे पास है दैट इज द फ्लैग, चेंज फ्लैग, ओके, एंड इसमें है यूज स्टेट, और हम लोग इसकी वैल्यू को बाय डिफॉल्ट रख देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर जो फ्लैग वैल्यू है उसकी वैल्यू को यहाँ पर चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ओके, यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू को चेक करता हूँ एक बार के लिए कि जो फ्लैग वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए जो फ्लैग है, राइट, वो अगर ट्रू है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दे, दैट इज कि अगर वो फॉल्स है तो ठीक है, अगर लेकिन वो ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पर नल आ जाए, एंड अगर वो ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पर दैट इज द कंपोनेंट एग्जांपल इफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये कॉल करवा लिया, अगर वो ट्रू है तब तो वो नल दिखाएगा, दैट इज क्योंकि हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर मैं यहाँ पर ऑन चेंज करता हूँ तो ऑन चेंज के ऊपर मैं इस स्टेट को चेंज करूंगा, दैट इज द फ्लैग वैल्यू को चेंज करूंगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेंज फ्लैग, और यहाँ पर मैं नेगेशन ऑफ फ्लैग डाल देता हूँ, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ फ्लैग मैंने जैसे ही डाला तो मैं यहाँ पर इसकी ऑन चेंज करूंगा जैसे ही चेकबॉक्स को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज द ट्रू, और जैसे ही ट्रू होगा क्योंकि चेंज फ्लैग इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, दैट इज द ट्रू, और जैसे ही ट्रू होगा तो ये नल हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड मैं यहाँ पर कर पाऊंगा, गॉट इट। तो जैसे ही मैं हाइड करूंगा तो वहां पर आप लोगों का एग्जाम्पल इफेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जस्ट बिफोर ये कॉल हो जाएगा, दैट इज द मेथड, ओके। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक चेकबॉक्स आ गया होगा, दैट इज द हाइड, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इफेक्ट कंपोनेंट लोडेड 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 3 बार हो गया। execute just before component is destroyed, after component loaded, execute just before component is loaded। तो ये यहाँ पर ये हुआ, राइट। अब मैं इसको हाइड करता हूँ, तो हाइड करते ही देखिए फिर से कॉल हो गया, दैट इज execute just before component is destroyed। तो सबसे पहले जब भी मैं कंपोनेंट को हाइड करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा, तो ये सबसे पहले लोड हो जाएगा। तो हम लोगों को जितने भी रिसोर्सेस हैं वो अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो हम लोग ये ले सकते हैं। अब दोबारा से मैं कंपोनेंट लोड करूंगा तो ये देखिए आफ्टर कंपोनेंट लोडेड, क्योंकि दोबारा से कंपोनेंट लोड हो गया, एग्जीक्यूट जस्ट बिफोर कंपोनेंट इज लोडेड, आफ्टर इफेक्ट कंपोनेंट लोडेड। ये आप लोगों के पास साइकिल जो है वो चलती जाएगी, राइट। तो ये जो है आप लोगों का है यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट का इस्तेमाल आप लोगों को तभी करना है जब आप लोगों को कोई कंपोनेंट को है डीएलोकेट करना हो, राइट।